नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल क़ादिर वल हक़ वल मुईन। जवाहिर रमज़ान प्रोग्राम की आज की खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है मियां हुज़ूर दामत बरकातुहू कुद्सिया की मरकज़ी खानक़ाह तारिक जहांगीरी इंटरनेशनल नॉर्थ कराची पाकिस्तान के एक ख़ास शोबे से मुताल्लिक, और वो शोबा है कॉल सेंटर का। और इस कॉल सेंटर के अंदर जो मखलूक खुदा की खिदमत के हवाले से ड्यूटियाँ सर अंजाम दी जा रही है, उसके हवाले से आज हमारे सवालात होंगे। बहुत सारे आबाब है जिन्होंने सवाल किया था कि मियां हुज़ूर दामत बरकातुहू कुद्सिया की ये जो कॉल सेंटर का शोबा है, इसके इंचार्ज कौन है, इनको कौन लीड कर रहा है, कौन संभाल रहा है, और किस तरह इस शोबे के ज़रिए से मखलूक खुदा की खिदमत की जा रही है। तो आज इसी हवाले से हम सवाल करेंगे। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मियां हुज़ूर दामत बरकातुहू कुद्सिया के साहबजादा मोहम्मद फ़ाइद तारिक तारिकी क़ादरी अब्दुल्लाई जहांगीरी, जो कि इंचार्ज हैं शोबा कॉल सेंटर के। हम इनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इन्हीं के साथ मौजूद हैं मियां हुज़ूर दामत बरकातुहू कुद्सिया के खलीफा, मियां हुज़ूर दामत बरकातुहू कुद्सिया के ख़ास खलीफा हैं। उनका नाम है हकीम मियां फ़रहान तारिकी क़ादरी अब्दुल्लाई जहांगीरी, और जो कि इंचार्ज है शोबा तिब के। हम उन्हें भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस प्रोग्राम का मौजू आपको आपके सामने हमने जिक्र किया कि खिदमत खल्क़ का ये शोबा है, और मियां हुज़ूर दामत बरकातुहू कुद्सिया की तरबियत में जितने भी आपके साहबजादान हैं, आपके खुलफा हैं, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज ख़ास तौर पर हम इस शोबे के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा साहबजादा हुजूर से है कि हुजूर ये बताइए कि ये जो शोबा है खानकाह का, खानकाह तारिक जहांगीरी का, कॉल सेंटर का, इस शोबे के अगराज़ व मकासद क्या है, किस गर्ज़ व गायत की वजह से इस शोबे का इनेकाद किया गया और इसको शुरू किया गया, इस हवाले से इशारा फरमाएं। माशाल्लाह। अच्छा, इन्हीं की का साथ देने वाले इनके साथ मौजूद हैं मियां हुज़ूर दामत बरकातुहू कुद्सिया के खलीफा, और ख़ास तौर पर शोबा तिब से आपको जो है आपको उसका इंचार्ज मियां हुज़ूर ने बनाया है, और आप इस शोबे को देखते हैं, इसको लीड करते हैं, हकीम मियां फ़रहान साहब। अच्छा, ये बताइए कि हुजूर आपके ख़ास तौर पर इस शोबे के हवाले से किन अमराज से मुताल्लिक जो है वो लोगों की कॉल्स आती हैं आपके पास? ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ अमराज पेचीदा, इसमें ट्यूमर, कैंसर और एलर्जी, शुगर से बिगड़े हुए ज़ख्म, इस किस्म के ज़्यादा मरीज़ों की कॉल्स आती हैं। फिर हम उनसे व्हाट्सएप के ज़रिए उनकी फोटोग्राफ जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं वो तो उसकी बेसिस कम्युनिकेशन करके उनको अवगत करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ये पेचीदा अमराज की ही कॉलें आती हैं। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें ऐसा भी होगा कि बहुत सारे अहबाब हैं जिनको अपने मर्ज़ बताने के अंदर कभी कभार मुश्किलात का सामना भी दरपेश होता होगा। इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि बहुत से बच्चियाँ जो बलूगत के मसाइल होते हैं, मर्दों के कुछ मसाइल होते हैं, तो वो फेस टू फेस आपसे वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ़ोन पर आपसे बहुत ज़्यादा आराम से बात कर लेते हैं। तो हमारे तजुर्बा इसमें रहा है कि लोग ज़्यादा आराम से और खुल के हमें अपनी कैफियत बताते हैं, और हमारे लिए भी आसानी हो जाती है तशखीस करके उनको अज्ञात करें जाने के लिए। अच्छा, फ़ाइद साहब ये बताइएगा कि आपके पास किस तरह से जो है वो कॉल सेंटर पर मरीज़ों का इलाज किया जाता है, इलाज मुआवजे के तरीक़ाकार क्या है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन? एक तो मियां हुज़ूर दामत बरकातुहू कुद्सिया बाकायदा जो है
मतब चला रहे हैं और मतब में बाकायदा आते हैं और आकर मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद अपने मर्ज के हवाले से चाहे वो रूहानी हो चाहे तिब्बी हो उसका इलाज मुआवजा करते हैं। एक तरीका आपने माशाल्लाह इस कॉल सेंटर के ज़रिए से लोगों को आसानी के लिए ये रखा है, तो किस तरह इलाज मुआवजे का सिलसिला होता है? मरीज का नाम, मरीज के वालिदैन का नाम, फिर उनकी या उसके बाद फिर एक दिन का टाइम लेते हैं, फिर हम हज़रात करते हैं, हज़रात के बाद अगले दिन उनको जवाब दिया जाता है। और अगर कोई ऐसा अमराज हो, कोई ऐसा मर्ज हो जो हमें समझ में ना आए, तो फिर हम उसकी खास तौर पर मियाँ से रहनुमाई लेते हैं। और तिब्बी हवाले से जो भी मरीज अपनी कैफियत बताए या कुछ बताता है हमें, तो हम उसको रिपोर्ट वगैरह लेते हैं उससे, तो फिर उनको हम जिस्मानी तौर पर जो भी मर्ज होता है उसके अहतियात फराहम करते हैं, उनको PCS के ज़रिए दीगर शहरों में भिजवाई जाती है। बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह आपसे ये भी पूछेंगे कि इसकी तरसीलात का क्या सिलसिला है। अच्छा तो फरहान भाई ये बताइएगा कि ये जो है ना शोबा बड़ा ही नाजुक शोबा है और इस शोबे के अंदर बहुत ही महारत की ज़रूरत होती है। आपने इस शोबे के हवाले से कितना अर्सा मेहनत की है और आज इस मुकाम पर पहुँचे मियाँ हुज़ूर दामद बरकातहू कुद्सिया की खानका के अंदर ये खाज़ ज़िम्मेदारी आपको दी है। कितना अर्सा हुआ इस फील्ड के अंदर? फाजिल वल जराहत की सनद लेने के बाद कौमी तिब्बी कौंसिल में हासिल तकरीबन मुझे 100 शोबे से 14 साल हो गए माशाल्लाह, और मियाँ साहब की खिदमत में 13 साल से माशाल्लाह, उन्होंने ही मेरी तरबियत की डे वन से। मैं ये कहूँ कि मैं जहाँ पर भी हूँ, जिस जगह भी हूँ, जो कुछ मेरा इल्म वो सब मियाँ साहब की देन तो अल्लाह ताला का फजल है, लेकिन सबक मियाँ साहब हैं और मियाँ साहब के ही तवस्सुल से मुझे मिला है माशाल्लाह। अच्छा फाइक भाई ये बताइएगा कि मियाँ हुज़ूर दामद बरकातहू कुद्सिया की बारगाह के अंदर जब ये सारे मामला लेकर जाते हैं आप, तो इनमें जो है वो ख़ास तौर पर बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जो कॉलर होते हैं उनका भी एक मामला होता है, तो उनको किस तरीके से जो है वो आप जो है उनकी आसानी के लिए उनके मसाइल को हल करते हैं? बैरून मुल्क से भी इस तरह से किया जाता है कि बैरून मुल्क तो ज़्यादातर हम मियाँ हुज़ूर को ही उनसे बात करवा दें ताकि उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो दूर से है। और अगर कोई अद्वियात वगैरह का सिलसिला हो तो उसके लिए हमने फेडेक्स से अकाउंट खुलवा है, तो इसके थ्रू मेडिसिन वगैरह का जो भी सिलसिला होता है वो उससे। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे आबाद हैं जिनके मैसेजेस भी आते हैं, कॉल भी आते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है दूसरे मुल्क में यानी पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के अंदर अद्वियात जो है वो हमें भेजी जाए, तो उसके हवाले से क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम है या नहीं? जी कामरान भाई, उसका इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम जो आपको फेडेक्स का बताया है, तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद हम इसमें अकाउंट खुलवाएंगे, तो फिर दवाई अद्वियात का सिलसिला शुरू होगा। सही, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला होता है। फरहान भाई आप इसमें क्या ऐड करेंगे इस बात को कि इस मामले में बहुत एहतियात की जाती है, ख़ास तौर पर एयरपोर्ट के हवाले से मामला होते हैं और फिर उस अद्वियात के हवाले से ख़ास लेबॉर्ट्री का एक बिल्कुल इजाज़तनामा होता है, आप क्या कहेंगे इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे? देखिए सबसे अहम जो चीज़ है हमारी जो अद्वियात है वो खालिस जड़ी बूटियों से तैयार है, इसमें किसी किस्म की कोई ममनूशिया नहीं है और इसमें किसी किस्म का कोई डाइल्यूट नहीं है। ये किसी की तरफ की छाल, पत्ता, फल या जड़, ये चार हिस्सों का कुछ नहीं। अब अगर आप एयरपोर्ट की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें कोई ममनू अशिया नहीं है तो और हम इसकी सनद भी देते हैं बनाकर, इसलिए मरीजों को कोई अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से भरपूर एहतियाती तदाबीर का मामला होता है। अच्छा इसी तरह फाइक भाई ये बताइएगा कि इस दवा के बनाने से लेकर उसकी पैकिंग और पैकिंग के बाद फिर उसको तरसील करने तक का क्या प्रोसेस आप करते हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर करते हैं, जबकि जरासीम वगैरह का और ख़ासतौर पर वही अमराज का भी एक सिलसिला है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अद्वियात वगैरह तो हमारे बहुत तहकीक के साथ तैयार करवाते हैं और उसके बाद फिर हम मियाँ हुज़ूर से मशवरा भी करते हैं कि मियाँ इसको एक दफ़ा नज़र करें कि ये सही है, तो फिर जब इसको मियाँ साहब फाइनलाइज करते हैं तो हम इसको बहुत एहतियात और तहकीक के साथ इसको भिजवाते हैं। सही, और भिजवाने के बाद फिर माशाल्लाह उनसे
एक राब्ते का भी सिलसिला होता है। फिर उनको हम बताते हैं कि तरीका इस्तेमाल और परहेज़ी क्या क्या होगी। सही। देखिए माशाल्लाह हर चीज़ के अंदर, हर मामले के अंदर मियाँ हुजूर दामत बरकातुहू कुद्सिया से मुशावरत का मामला ज़रूर रहता है। और साहबजादा हुजूर को इस शोबे का इंचार्ज बनाने का मकसद भी यही है कि जितने भी कॉल्स आए, जितने भी मैसेजेस आए लोगों के, तो उनकी जो भी रिपोर्ट है वो मियाँ हुजूर को गाहे बगाहे मिलती रहे। अच्छा, इसी तरह फरहान भाई ये बताइएगा कि अद्वियात की तरसीलात के हवाले से जैसे हुजूर ने फरमाया, इसके साथ साथ आप जो है इन जो मरीज़ हैं उनको क्या क्या परहेज़ और ग़िज़ाई एहतियात के हवाले से क्या तजवीज़ करते हैं? ये कैफियत पर उसकी मुतासिर होती है। अब इमराज खबीसा है, मिसाल के तौर पर किसी शख्स को ट्यूमर है, तो उसके ग़िज़ाई एहतियातें, उसका डाइट प्लान और उसका परहेज़ वो अलग अलग हर मरीज़। इस तरह से हर ताले की चाबी अलग अलग होती है, उसी तरीके से हर मरीज़ का परहेज़ भी अलग होता है, उसके ग़िज़ाई एहतियातें और ग़िज़ाई चार्ज भी अलग होता है। वो चूँकि मियाँ साहब ने हमें बेखुसूस तरबियत फरमाई है, तो फिर हम हर मरीज़ का अलग-अलग बना करके उसके बॉक्स में डाल देते हैं ताकि मरीज़ को आसानी हो। अच्छा, इसी तरह ये भी बताइएगा कि हुजूर का अब तक जो है मियाँ हुजूर दामत बरकातुहू कुद्सिया की ज़िंदगी का जो निचोड़ है, इन कोर्सेज के अंदर कितने कोर्सेज जो है इस वक्त आपने लॉन्च कर दिए हैं खानकाह से? हमारे तकरीबन 29 के करीब हमारे कोर्स हैं जो कि अभी चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कोर्सेज से हट के आ जाती हैं, तो वो हम यहाँ हुजूर की खिदमत में पेश करते हैं। उसके लिए वो बिलखसूस कोई फिर अपनी दवा जो है वो तैयार करते हैं। कभी उसमें 5 दिन लगते हैं, कभी 10 दिन लगते हैं, कभी 20-20 दिन भी लगते हैं, डिपेंड करता है कि वो मर्ज क्या है, लेकिन वो होता है पेचीदा ही वो। लेकिन हमारे पास जो अद्वियात तैयार हैं वो मियाँ हुजूर को बिलखसूस तैयार करते हैं, उसमें उनकी अपनी मेहनत है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आम ज़बान में, आम लोगों के साथ भी के लिए। तो वो उनके हमारे पास तैयार है, और जब वो कोई हमें मरीज़ कॉल करता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको उसी डे में हम डिस्पैच कर देते हैं, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे विद इन पाकिस्तान को डिलीवर। सही। अच्छा, इसी तरह फाइव है ये बताइएगा कि इन कोर्सेज में से कौन से कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है? यानी आप देखते हैं कि इन कोर्सेज में जितना 29 कोर्सेज के हवाले से फरहान भाई ने जिस तरह फरमाया, इसमें ज़्यादातर जो है वो किन कोर्सेज की डिमांड होती है? ज़्यादातर कोर्सेज तो होते हैं शुगर के हो गए, गुर्दों के हो गए, किडनी फेलियर हो गए, दिमाग की कमजोरी हो गई, असाब और बाकी कैंसर हो गए, इस तरह के मर्ज बहुत ज़्यादा। सही। यानी ख़ास किस्म के फरहान भाई जो पेचीदा अमराज वगैरह और ख़ास तौर पर शुगर के हवाले से, अभी कुछ दिन कबल अपने हम व्यूअर्स को मैं बताते चलूँ कि कुछ दिन कबल मियाँ हुजूर दामत बरकातुहू कुद्सिया ने एक शुगर का ख़ास जो है वो नुस्खा अपनी निगरानी के अंदर जो है वो तैयार किया, स्पेशली नुस्खा। और उस नुस्खे के मुतालिक खुद मियाँ हुजूर दामत बरकातुहू कुद्सिया फरमाते हैं कि ये ऐसा नुस्खा है कि इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद जो है वो शुगर का मामला बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इस हवाले से मज़ीद क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बनाए ही उन्हीं लोगों के लिए है। अब ऐसे लोग थे कि शुगर 400 प्लस थी, सही, अच्छा उनका सर चल रहा है, सही, अच्छा फिर अल्लाह खुदा ना खास्ता किसी को फोड़ा फुंसी हो गया तो वो फैल गया, बड़ी मामला खराब। इसीलिए मियाँ साहब ने बिलखुसूस इस कोर्स को डिज़ाइन किया है और ये आवाम में जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं। सही। अच्छा, इसके बाद ये भी मैं आपसे पूछना चलूँ फाइव भाई कि लोगों का रिस्पॉन्स इस मामले में कैसा रहा? क्योंकि जब बंदे को फ़ायदा पहुंचता है और फ़ायदा पहुंचने के बाद उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो हमारे सारे कामों के समरात होते हैं और बरक़ात होती है कि उनके दिल से फिर आपकी वो मेहनत सफल हो गई, मियाँ हुजूर की वो मेहनत सफल हो गई। तो इस हवाले से लोगों का क्या फीडबैक रहा? कोर्सेज आपने दिए, इसके बाद उनका क्या फीडबैक रहा इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह के जिन लोगों को कोर्सेज काम किए हैं शुरू में, तो उन लोगों ने रिपीट भी करवाया है और माशाल्लाह काफ़ी दुआएं भी की हैं और फिर खानका की खिदमत भी की है उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और काफ़ी लोग हालात की वजह से भी बीच में थोड़ी बहुत तंगी हुई, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हमारी कोशिश है कि हम किसी भी अपनी कोई भी वीकनेस ना छोड़ें। सही। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी अता करे। और मैंने खुद भी देखा है कि बहुत सारे अहबाब हैं जिनकी कॉलें आई हैं, जिनके मैसेजेस आए हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर, मियाँ हुजूर दामत बरकातुहू कुद्सिया के जो ऑफिशियल
आपकी वेबसाइट है उस पर भी, ईमेल पर भी उन्होंने अपने फीडबैक दिया है और उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना जो है इतने मंथ जो है ये कोर्स इस्तेमाल किया, यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदे, उसका नताइज हमें भरपूर मिले, 100% हमें नताइज मिले। इसी तरह फरहान भाई मैं आपसे पूछूंगा कि देखिए जब ये शोबा ऐसा शोबा है कि इस शोबे में हर तरह के लोग आपसे रब्ता करते हैं, तो कोई ऐसा वाक़या बताइए कि जहाँ जहाँ पर जो है वो आपने जो है कॉलर की कॉल को सुना, सुनने के बाद बहुत जज्बाती हो गए हैं और आपने अपने आप को संभाला, इस तरह का मामला भी हुआ क्या? होता रहता है, लेकिन बात यह है कि जज्बात अगर हावी आ जाए ना जी, तो फिर आप अपने शोबे के साथ में उसका हक अदा नहीं कर सकते। सही सही। लेकिन बारह होता है, और जब कोई शख्स अपने किसी बच्चे की कैफियत बता रहा हो सही उस वक्त ज़रा दिल में, सही। या अपने किसी वालिद या वालदा के हाँ। बारे में डिस्कस कर रहा हो, तो उस वक्त थोड़ा सा जो है ना वो मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना, अल्लाह वो यानी बस ये अल्लाह से यही दुआ होती है कि इसका मसला जो है वो अल्लाह ताला इसके कहते कहते ही हल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और ये मैं समझता हूँ कि जो बंदा मुआलिज है ना, वो मुआलिज जब लोगों की तकालीफ को सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, तो उसको अगर जिंदगी के अंदर कोई तकलीफ आती है ना तो वो कहता है कि यार ये तो कोई तकलीफ ही नहीं है। फाइव भाई मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, माशाल्लाह इससे कबल भी एक सिलसिला रहा है, एक जिम्मेदारी रही है। तो एक जो है वो खातून की मेरे पास कॉल आई और वो कहने लगी कि भाई मेरी जो वालिदा है वो पिछले 20 बरस से बेड के ऊपर है और उनका टोटल मामला खाना पीना पेशाब पाखाना सारा मामला बिस्तर पर है और इसी तकलीफ के अंदर उन्होंने 20 साल गुजारा और आज मैं तकरीबन 20 साल से अपनी उस माँ की खिदमत कर रही हूँ और वो माँ जो है मेरे हाथ उठा उठा कर मेरे हक में दुआ करती है, मुझे मेरे लिए दुआ करती है कि मालिक तो अपना फजल फरमा और इस बच्ची को जो मेरी खिदमत कर रही है तो अपना फजल फरमा। और उनकी दिलों से दुआएं निकली तो उन्होंने अपना दुखड़ा जब सुनाया, मियां हुजूर को सुनाया, तो यकीन मानिए वो इस कैफियत के साथ अपना दुखड़ा सुना रही थी कि मैंने महसूस किया कि मियां हुजूर की आंखों में भी आंसू। फिर इसके बाद मियां हुजूर ने जो करम नवाज़ी फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मियां हुजूर दामद बरकात में कुदसिया ने फौरी उस अम्मा का इलाज तजवीज़ किया और तजवीज़ करने के बाद आसान इलाज तजवीज़ किया और इलाज तजवीज़ करने के साथ साथ मियां हुजूर दामद बरकात में कुदसिया ने कुछ पढ़ने के कलिमात दिए और कहा कि ठीक है 1 महीने के बाद जो है मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे बताइएगा। 5 बाई 1 महीने के बाद उस बेटी की जब कॉल आई तो खुदा की कसम मैं रब का जितना शुक्र अदा करूं, और ये मालिक का फजल है कि उस मालिक ने आपके बाबा जैसे हमें आला आलीशान नेमत अता की है, वली कामिल जैसी शख्सियत अता की है कि उसने रोते रोते बस ये कहा है कि आप वली हैं, आप वली हैं, आप वली हैं। कि मेरी माँ जो 20 साल से बिस्तर मर्द पर थी, तकलीफों में थी, आज वो चलकर वॉशरूम जाती है और चलकर जो है वो अपने दीगर काम करती है 1 महीने के अंदर। तो ये समरात हैं और ये तकालीफ जब आप कॉलों पर सुनते तो यकीनन आपका भी दिल जो है वो बड़ा अफसरदा होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला इस मिशन को जो मियां हुजूर ने आपके सुपुर्द किया है इसमें मजीद दवाम अता करे, बरकतें अता करे, वसअत अता करे। ये बताइए फाइक भाई कि आइंदा का लाए अमल क्या है, ख़ास तौर पर इस कॉल सेंटर के हवाले से हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको आप ये भी बताइए कि कॉल सेंटर का जो टाइम है वो आपने क्या रखा है और किस नंबर के ऊपर वो रब्ता कर सकते हैं। कॉल सेंटर का टाइमिंग तो हमने रमज़ान की वजह से थोड़ी सी शॉर्ट कर दी थी क्योंकि मियां हुजूर का भी प्रोग्राम चल रहा था। तो ये है कि रमज़ान की टाइमिंग हमारी 2 से 4 के दरमियान है और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम 1 से 5 से हमारी जो रेगुलर टाइमिंग होती है वही टाइम, यानी 1 बजे से 5 बजे तक आप कॉल करके आप अपने मसाइल बता सकते हैं। आप तिब्बी हवाले से जो भी मामला हैं फरहान भाई मौजूद होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा क्या हिदायत करेंगे अपने कॉलर को फरहान भाई, आप बताइएगा जो ख़ास तौर पर इस दौरान कॉल करते हैं।
कानून भाई बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैं अपने तमाम कॉलर्स की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि कोशिश करें कि अपने सवाल को मुख्तसर करके बयान करें, क्योंकि 24 घंटे में से ये अभी रमज़ानों में 2 घंटे वैसे चालू हैं, अब पूरा वर्कलोड जो है ना वो 4 घंटों पर होता है। टाइम डिफरेंस की वजह से बहुत से लोग को हमारे पास फ़ोन करने के लिए किसी का 8 घंटे का टाइम डिफरेंस है, किसी को 4 घंटे का, तो अपने हिसाब से फिर हमें इन 4 घंटों में मैनेज करना होता है। इतनी कॉल्स होती है, वेटिंग पे लगी हुई थी, आप यकीन माने कॉलेज सुनने के बावजूद हम जब चेक करते हैं कभी 80 मिस कॉल्स होती है, कभी 90 मिस कॉल्स होती है, कभी 100 प्लस होती है। तो ये अगर मुख्तसर करके कोशिश करें 1 मिनट में अच्छी बात हो जाती है और अच्छी ब्रीफिंग हो जाती है, तो अगर वो 1 से 1.5 मिनट की कोशिश करें कि अपना मुद्दा बयान कर दें, तो हमारे लिए भी आसानी और हमारे साथ साथ जो दीगर कॉलर्स हैं उनके लिए भी आसानी। इसी तरह फरहान भाई आपका एक साथ रहा माशाल्लाह, मियां हुजूर दामद बरकातहू कुद्सिया की सोबत आपको मिली भी है। अब मियां हुजूर दामद बरकातहू कुद्सिया का अपना जो है वो मामला किस तरह रहा है, लोगों से उनको डील करना के हवाले से, मतलब के हवाले से? बहुत ही शफीक इंसान है माशाल्लाह। आप यकीन मानिए कि मैंने जितना तहम्मुल मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी शख्सियत बहुत तहम्मुल से वो पूरे मरीज की बात सुनते हैं, भले वो 15 मिनट तक बोलते हैं, आप बहुत तहम्मुल से एक शिकन आपको चाहिए और उसके बाद वो मरीज मुतमईन होकर जाता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो जहनी तौर पर 90% तो मियाँ साहब से मिलने के बाद वैसे ठीक हो जाता है। सुभान अल्लाह। और जो रईस की कसर होती है और जो मियाँ साहब उसको नकूश है भी आते हैं। सुभान अल्लाह। मतलब ये कि वो कहते हैं ना कि वली का चेहरा देख ले तो बंदे की जो है वो तमाम मर्ज वैसे ही चेहरा देखने से ही जो है वो दूर हो जाते हैं, तो वही कैफियत है। इसी तरह फाइक भाई आप बता रहे थे कि मियां हुजूर दामद बरकातहू कुद्सिया ने एक ख़ास तौर पर इस शोबे को जब आपको उसका इंचार्ज बनाया तो ख़ास हिदायत फरमाई प्राइवेसी के हवाले से कि लोग अपने राज आपको बताएंगे, तो उस हवाले से मियां हुजूर की क्या आपको हिदायत रही है? प्राइवेसी के थ्रू अपना रब्ता करना चाहते हैं मियां हुजूर से, तो उनके लिए बाकायदा तौर पर मियां हुजूर से बात करवाई जाती है। नहीं, ये बताइए कि उस राज के हवाले से देखिए मियां हुजूर दामद बरकातहू कुद्सिया की हिदायत भी होगी। एक तो था कि वो मियां हुजूर से मुलाकात के हवाले से, एक ये कि मियां हुजूर की आपके लिए कि भाई आपके पास कॉलें आएंगी, उसमें मर्द भी कॉल करेगा, उसमें खातून भी कॉल करेगी, बूढ़ा भी कॉल करेगा, बूढ़ी भी कॉल करेगी, बच्चा बच्ची भी कॉल करेगी। ख़ास तौर पर ये शोबा जो है बड़ा सेंसिटिव शोबा है, उस हवाले से मियां हुजूर की आपको क्या हिदायत रही? प्राइवेसी का तो ये ख्याल रखा जाता है कि कमेंट में जो भी अपना सवाल करता है तो उसकी तो वैसे ही उनका जो सवाल होता है वो हमारे लिए अमानत ही है, और अगर उनके वालिद वालिदैन कज़न भाई बहन जो भी फ़ोन करते हैं तो उनकी प्राइवेसी और उनकी सबके बिल्कुल अलग अलग तरीके से मामला किए जाते हैं ताकि किसी को भी आगे जाके चल के मसलों का सामना ना करना पड़े। सही, बिल्कुल ये अमानत है और ये शरीयत का भी हुक्म है कि अमानत जब आपको सुपुर्द की जाए तो आप अमीन हैं उस अमानत को संभालने के। और अमानत सिर्फ पैसों की नहीं होती, अमानत जो है इरादों की भी होती है, अमानत कैफियत की भी होती है, अमानत अल्फाज की भी होती है। यही सवाल मैं फरहान भाई से कहूँगा कि फरहान भाई आपको क्या हिदायत हुजूर दामद बरकातहू कुद्सिया की बारगाह से? मियाँ साहब की तालीमात के मुताबिक सब चीज़ें चला रहे हैं माशाल्लाह। और हमारे पास ऐसा भी होता है कि एक ही फैमिली से 4 अफराद, मतलब वो मियाँ बीवी कॉल कर रहे हैं तो उनके जो बड़े बच्चे हैं वो या अक्सर एक ही फैमिली से 5-5, 6-6 लोग अपनी कैफियत हमसे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये है कि चूँकि ये राज की बात है, जैसे मुशर्रफ साहब ने फरमाया, तो हम किसी का मसला जैसे किसी के बेटे का मसला उसके बाप से डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उसकी हद तक है, उसको जो चीज़ बतानी है वो बता रही है, वो बात वही ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा अगर किसी बच्ची ने बात की तो हम उसकी वालदा को, या किसी की वालदा का मसला उसकी बच्ची को, जिसने हमसे जो बात की वो उसकी हद तक है और वो मेरी ही हद तक है, हम किसी से डिस्कस करते हैं वरना आइए हम उनमें से किसी और से उनके आपस में रिलेशन में डिस्कस करते हैं। माशाल्लाह आप भी अमीन है और अल्लाह ताला इस अमान का हमेशा आपको पासदार रखे। और देखिए जितने भी व्यूवर्स हैं उन तमाम से ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इत्मीनान रख कर जो है अपने इस कॉल सेंटर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई शुबहत शुबात नहीं होने चाहिए। और एक मरतबा मैंने खुद देखा कि मियां हुजूर खुद फरमा रहे थे कि बेटा ये जो मसनद है इस मसनद पर तुमने माँ की तरह बैठना है, और जब तुम माँ की तरह बैठोगे तो माँ जो है
अपनी सारी औलाद के दुखड़े सुनती है और उसकी नज़र में, यानी तुम्हारी नज़र में जितने भी लोग हों वो तुम्हारी औलाद की हैसियत से हो, चाहे बूढ़ा करे, जवान करे, बच्चा करे, बच्ची करे, वो तुम्हारी औलाद की तरह वो तुम्हें बयान करेगी और तुमने जो उन्होंने बयान किया उसका हल करना है। और ख़ास तौर पर फाइक भाई ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे अहबाब हैं जो इस शोबे के हवाले से ताउन भी करना चाहते हैं और कुछ अहबाब ऐसे भी हैं जो ये सवाल भी करते हैं कि इस शोबे से मियाँ हुजूर को ज़ाती क्या फ़ायदा पहुँच रहा है, आपको क्या ज़ाती फ़ायदा पहुँच रहा है, खलीफा साहब को ज़ाती क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। इस शोबे के हवाले से जो इनकम का मामला है वो ख़ास तौर पर किस चीज़ के लिए मुख्तस किया गया है? इनकम का जो मामला है वो भी हमने, हमारे लिए तो यही है कि वो उसमें भी हम काम करके ही खिदमत में उसको लगाएं, जो भी हम काम कर रहे हैं खिदमत कर रहे हैं। और मियाँ हुजूर का भी यही विजन है कि हम जो भी अपना काम करते हैं, जो अपना काम से अंजाम दे रहे हैं, उसको हम खानका की खिदमत में ही लगाएं। फरहान भाई आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे? यही बात है जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मियाँ साहब ही हमारी तरबियत है और हम जहाँ पर भी हैं वो मियाँ साहब की वजह से ही हैं। और अगर हम ये 2-3 घंटे 4 घंटे यहाँ दे रहे हैं तो ये मियाँ साहब की मेहरबानी कि उन्होंने ये सवाब हमारे हिस्से में डलवा दिया। हो सकता है कि ये हमारे बार बख्शिश करने में जो है वो वसीला बन जाए, सबब बन जाए, बाइस निजात होगी। नहीं, बड़ी एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आपको, इजाफी बात है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, अद्वियात की एक तो हमारी कीमतें बहुत ही अर्ज़न है, बहुत कम है इसकी कीमतें, इसी वजह से कि आम आदमी की दस्तरस में है। दूसरी बात है कि जब लोग शिफायाब होते हैं, और एक और मैं आपको बात बताऊँ बड़े मजे की, कि यहाँ पर जो कॉल्स आती है ना वो पूरे वर्ल्ड में घूम फिर करके जब वो देखते हैं ना कि नहीं हो रहा तो फिर इधर फ़ोन करते हैं। अच्छा, जब अल्लाह के फजल से साहब की दुआओं से ठीक होते हैं, याद होते हैं, तो फिर वो पूछते हैं हमसे कि भाई ये मसला था, ऐसा था, और हम तो यहाँ गए वहाँ गए, ये टेस्ट कराया वो टेस्ट कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 महीने 2 महीने के रास्ते ठीक हो गए। हम कुछ खानका की खिदमत करना चाहते थे, जो आप करें माशाल्लाह। मतलब इस शोबे को शुरू करने का जो असल मकसद है वो यही है कि मियाँ हुजूर दामद बरकातुहू कुद्सिया ने जो एक विज़न दिया है खानकाह की तामीर के हवाले से, और फिर खानकाह के अंदर जो है वो दीगर जो सिलसिला होगा उसके हवाले से, उसके लिए भी एक मामला हो, बहुत बड़ा काम है। और हमारी दुआएं आपके साथ है, फाइक भाई आपके साथ है, फरहान भाई आपके साथ है, और आपकी पूरी टीम के साथ है जो इस शोबे को चला रही हैं, आपका साथ दे रही हैं। और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाइए, इसी तरह तमाम अहबाब जितने भी हैं वो इस शोबे से वाबस्ता अपने आप को रखिए और इस कॉल सेंटर से खुद भी फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी फ़ायदा उठाइए। आखिर में फरहान भाई आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है उन तमाम मरीजों के लिए, मुरीदों के लिए, मुतक़िन के लिए जो मियाँ साहब से किसी न किसी तरीके से वाबस्ता हैं या जिन्होंने मियाँ साहब से फैज़ उठाया, कि आप जब भी दुआ की हालत में तो मियाँ साहब को ज़रूर याद करें। ये मेरी आप सबसे बहुत मुअद्दबाना, बहुत अदब के साथ इल्तिजा है। ये मियाँ साहब जो है इस ज़माने में हम सब के लिए एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत का हक जो है ना वो शुक्र से अदा होता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मियाँ साहब के दराज़ उम्र में खैर के लिए और मियाँ साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ ज़रूर करें। आखिर में आप कोई मैसेज देंगे फरहान भाई? और जितना जल्दी हो सके मियाँ हुजूर का जो विजन है उसको हम पूरा करें, यही हमारी कोशिश है। अल्लाह ताला इस कोशिश को बराबर फरमाए और इस कोशिश में हम सबको मिलकर आगे इक़दाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितने भी हमारे देखने वाले हैं उन तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप आगे लोगों को शेयर कीजिए सदका जारिया की नीयत से, और इस शोबे से ख़ास तौर पर कॉल सेंटर से ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी फ़ायदा दीजिए। जितने लोग तिब्बी हवाले से परेशान हाल हैं, अपने मसाइल का शिकार हैं, मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं, तो मियाँ हुजूर दामद बरकातुहू कुद्सिया के जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन इसी कॉल सेंटर के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी ज़रूर रहनुमाई होगी। अल्लाह तबारक व तआला क़िबला मियाँ हुजूर दामद बरकातुहू कुद्सिया की इन काविशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और आपके साथ ज़रदान और आपके खुलफा की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमान भाई
मियां साहब को दराज उम्र की खैर अता आमीन अल्लाह पाक उनके लिए उनके कामों में आसानियां नरमियां और सहूलतें दे आमीन अल्लाह पाक उनकी हाल और आमीन उनकी हाल और नजर बस आमीन अल्लाह पाक हम तमाम मुरीदों को मियां साहब से हरदम वास्ता आमीन अल्लाह पाक हम सबको खात्मा बिल ईमान आमीन खात्मा बिल खैर आमीन बबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू अल्लाहुम्मा सल्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।